1000 काम कर लेता हूँ और बाबन ठानदास तने बतावांगे आज ये क्रम तम हो जे भाई जमा खुली चेतावनी है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये लाइनें आपने किसी साधु संत या किसी भी मांगने वाले व्यक्ति के मुंह से कई बार सुनी होगी, लेकिन जब किसी साधु संत या किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार चंदा या दान ना मिले और वो व्यक्ति किसी मासूम बेटी के हाथ पर लिख दे कि तेरा बाप कंजूस है, तो ये बात कितनी जायज है कितनी नाजायज है वो आपको कमेंट के जरिए जरूर बताना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिसार जिले के गांव कोतकला की। कोतकला गांव का जो दादा काला पीर का मठ है, वहां पर जो इस समय साधु मौजूद हैं सुकराई नाथ, तो उन पर आरोप है कि जब गांव के सरपंच अनिल ने उनकी इच्छा के अनुसार चंदा नहीं दिया तो उन्हीं के मठ में खेलने आने वाली अनिल की बेटी के हाथ पर साधु ने लिख दिया कि तेरा बाप कंजूस है और ये घर जाकर अपने बाप को दिखा देना। जिसके बाद वो बच्ची अपने घर पहुंची और पिता को ही नहीं, रास्ते में जो कोई व्यक्ति आया या परिवार का जो व्यक्ति था उसे वो हाथ पर लिखी हुई बात दिखाई गई। जिसके बाद पूरे गांव में एक ऐसा माहौल पैदा हो गया, जिसके बाद सुकराई नाथ पर इसके साथ साथ कई गंभीर आरोप लगे और गांव में अब चर्चा है कि गांव के मठ से अब बाबा सुकराई नाथ को हटाया जाएगा। और इसी बात को लेकर गांव में आपको पता ही है, लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें देख रहे हैं। दो गुट हो गए हैं, जो एक उस मासूम बेटी के पिता का पक्ष है, दूसरा बाबा सुकराई नाथ का पक्ष। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी दौरान जो ये घटना हुई, पूरे गांव में ये इस घटना से जो है सनसनी फैली थी कि एक साधु द्वारा इस प्रकार किसी मासूम बच्ची के हाथ पर लिख देना बिल्कुल भी सही नहीं है। एक साधु जो परंपरा है उस पर ये दाग लगाने जैसी बात है। तो ये बातें कितनी जायज है वो भी आपको कमेंट में जरूर बतानी है। और जो मामला आरोप प्रत्यारोप का शुरू हुआ है, शांति की बात करने वाला ना तो बाबा के पक्ष में कोई दिखता है और ना ही उस मासूम बच्ची के परिजनों या उसके पक्ष के लोगों में कोई बात करने वाला दिखता। इसी दौरान जो एक और बड़ी घटना इस मामले में हुई, जब यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला हुआ था, इसी दौरान जो इस आग में घी डालने का काम किया जिस बात ने, सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और वो बातें सुनाना चाहेंगे। महाराज जी 16 लाख रुपये दे देंगे नहीं, ये लड़की का भी चल रहा हाथ पे लिखना, इसकी चाहे कट पे लिख दिया होता नील सरपंच कंजूस कंजूस कंजूस, कुछ भी रोड़ा नहीं था। 16 लाख। तो आपने ये वीडियो देखा और सुना, शायद ध्यान से ना सुना हो तो इसका हम विश्लेषण करते हैं। इसमें एक गांव का ही व्यक्ति है जो ये बात बाबा महंत सुकराई नाथ की मौजूदगी में बोल रहे हैं कि अगर सरपंच अनिल को 16 लाख रुपए दे दिए होते तो चाहे उसकी हाथ पर छोड़ो उसकी पीठ पर लिख दिया होता कंजूस कंजूस। तो ऐसा इस शख्स द्वारा बोलना कितना जायज है? एक बेटी जो मासूम बेटी है उसको लेकर बोले गए हैं या शब्द इनका कुछ और अर्थ आपको लगता है वो भी आप कमेंट के जरिए बताएं। और एक साधु के दरबार में इस प्रकार लोगों को बुलाकर और इस प्रकार की टिप्पणियां करवाना कितना जायज है? और एक साधु के लिए जो साधु की परंपरा है उसकी ये तौहीन है या फिर ऐसा करना साधु के लिए जायज है? वो भी आपको कमेंट के जरिए जरूर बताना। और जैसे ही ये बात फैली पूरे गांव में, अब तक ये लड़ाई सिर्फ कोत गांव की थी, कोतकला गांव की थी, लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति ने ये बात बोली कि अगर पीठ पे लिख दिया होता, जिसके बाद सिर्फ कोत में नहीं अब आसपास के 15-16 गांव में जो है ये आग फैल गई है और लगातार पंचायतों का दौर शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप अब बाहर से भी बाबा के ऊपर लगने लगे हैं। बाहर से जो लोग सामने आ रहे हैं वो भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक महिला ने आरोप लगाए थे कि बाबा के पास बाहर से लड़कियां आती हैं, सीधे तौर पर वो अवैध संबंध या इस प्रकार की कोई घटना को दोहराने की बात महिला ने की। हालांकि दोबारा वो कैमरे के सामने नहीं आई है। तो इसके बाद आसपास के गांव में पंचायतें होने लगी हैं। उनकी तस्वीरें भी आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, उन लोगों के विचार भी आप सुन सकते हैं। ये इस कारण बुलाए हैं जो बड़ी कोत में ये बाबा है कि जो अपना अपन है, इसकी 2 फाड़ बना दी गांव में और बात बना दिया और हम सब बड़ी कोत गांव के साथ हैं। हमारा पूरा गांव हाथ खड़े करके बता दे, पूरा गांव साथ में है। जो गलत काम करेगा डेरा इसका हराम राड़ा, उसकी पीठे भी गार गलत भी बताओगे। तो इन लोगों के विचार आपने सुने, तो इनको लेकर क्या कुछ कहना है? और जो बाबा के खिलाफ ये लड़ाई चल रही है, इसमें किसान नेता भी कूदे, उन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। और एक और इस घटना में
आग में घी डालने का काम जो है इस बुजुर्ग ने किया था कि अगर पीठ पर कुछ कंजूस कंजूस लिख दिया होता तो भी वो नहीं बोलता। इससे ज्यादा जो अब टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। 1000 काम कर लेता हूँ और बाबन ठानदास तने बतावांगे आज ये क्रम तम हो जे भाई जमा खुली चेतावनी है। तो ये वीडियो आपने देखा जिसमें एक कोथकला गांव के बुजुर्ग हैं, इनका नाम हम नहीं जानते। ये बुजुर्ग सीधे तौर पर एक ललकार दे रहे हैं, एक ऐसा माहौल क्रिएट इनकी बातों से लगता हो रहा है कि लोग आमने सामने से टकरा जाएं। और अगर गांव का या आसपास के गांव का आपस में बाबा को लेकर टकराव हुआ तो क्या नुकसान होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस दौरान ये बातें ना करके अगर भाईचारे की या किसी समझौते की या बैठकर पंचायत में इस मामले को सुलझाने की बात की जाए तो वो बेहतर नजर आती हैं। पूरा हरियाणा इस घटना को देख रहा है क्योंकि पूरे हरियाणा में कोथ मठ की जो है मान्यता है और यहाँ दूर दराज के लोग जो आते हैं, लेकिन लोगों की इस प्रकार की जो भाषा है वो अब लोगों को ये सीधे तौर पर बता रही है कि टकराव की स्थिति किसी भी दिन कोथ गांव में पैदा हो सकती है और उसका नुकसान पूरे कोथ गांव को या कोथ खुर्द गांव को होगा। तो इसको लेकर भी आपको कमेंट जरूर करनी है कि गांव को क्या फैसला लेना चाहिए और इस बुजुर्ग ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग भरी पंचायत में किया है तो वो कितना जायज है। इसके साथ साथ इस बुजुर्ग ने जो बातें कही उनका समर्थन भी यहाँ मौजूद लोगों ने किया है। इन लोगों को लेकर भी क्या कुछ कहना है वो भी आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। इसके साथ साथ एक और जो प्रशासनिक जानकारी है, प्रशासन ने आपने देखा था डीएसपी की, आप पहले ये बात सुन लीजिए। धारा 144 के ऑर्डर हो गए हैं तो लगा ले। और मैं नहीं लगा रहा, जो लगेगी वो भी देख लो। मैं बताना मेरा काम, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। मैं बताना मेरा काम है क्योंकि मेरी जुरिडिक्शन में बता रहा हूँ इसके लिए, और आप लोगों को बताना भी मेरा इसलिए जरूरी। कल बाद में कोई जी नहीं बताया तो मैं आपको बता रहा हूँ। धारा 144 लग चुकी है जी, आपको बता रहा हूँ अभी से। तो इन तस्वीरों में आपने सुना डीएसपी जो नारनौंद के डीएसपी, उन्होंने कहा कि कोथ कला गांव में धारा 144 लगी हुई है, उसके बावजूद भी पंचायतों पे पंचायत होती जा रही हैं, लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन किसी को भी रोकने के लिए गांव में नहीं आ रहा, ना ही किसी को समझाने के लिए वो सामने आ रहा। तो प्रशासन क्या चाहता है? हम प्रशासन से इस खबर के माध्यम से अपील करते हैं और पूरे गांव से अपील करते हैं कि इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। जो लोग जिस भी पक्ष में हैं उन्हें समझाया जाए, जायज बातें करें, चाहे वो बाबा पक्ष हो या फिर उस मासूम बेटी के पिता का पक्ष हो या कोई भी पक्ष हो, वो ऐसी जायज बातें करें जो प्रशासन और जो धार्मिक संस्थाएं हैं, क्योंकि अगर बाबा को हटाने की बात है तो प्रशासन और जो धार्मिक स्थल हैं, जो धार्मिक मान्यता है, उनके अनुसार ही बाबा को यहाँ से हटाया जा सकता है। तो वो प्रक्रिया पर जोर दिया जाए, ना कि गांव में आरोप प्रत्यारोप पर।